हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका नंदिनी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं क्लास 10वीं का रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं, चित्र प्रकाशन का। और टॉपिक मेरा है रेखाखंड का विभाजन। प्रश्नावली 11.1 है। पहला सवाल है, क्या ज्यामितीय रचना से एक दिए हुए रेखाखंड को कर्णी 3:1/कर्णी 3 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है? मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या से शुरू हुआ है और उत्तर आपको हाँ और ना में देना है। तो मुझे ये चेक करना है, ज्ञात करना है कि जो कर्णी 3:1/कर्णी 3 दिया गया जो अनुपात के रूप में, ये रेखाखंड को विभाजन करता है कि नहीं है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जो कर्णी अनुपात दिया होता है, ये अनुपात हमारा बटे के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम इसको बटे के रूप में बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है आपका, ये दिया है आपका कर्णी 3, अनुपात का मतलब होता है बटे, हो जाएगा 1/कर्णी में 3। अब ये आपका बन गया अंश और ये आपका बन गया हर। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण में क्या होता है कि अंश और हर से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक के मान का गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ जो कर्णी 3 अंश में दिया है, तो हम क्या करेंगे, अंश में भी कर्णी 3 से गुणा कर देंगे और हर में भी कर्णी 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद अंश अंश का गुणा करेंगे, तो कर्णी 3 का अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3। और यहाँ पर कर्णी 3 कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 1। तो सब मिला के कितना आ गया, 3/1। तो इसको अनुपात में लिखेंगे 3:1। तो हम इसका आंसर देंगे कि क्या ज्यामितीय रचना से एक दिए हुए रेखाखंड कर्णी 3:1/कर्णी 3 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है? तो हम लिखेंगे हाँ। आंसर हो गया क्या, हाँ। क्यों? क्योंकि अनुपात के रूप में आ गया, 3:1 हो गया। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कोई भी रेखाखंड रहेगा तो 3:1 में वह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आई होप कि आपको यह पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए तथा रचना का क्या दीजिए, औचित्य भी दीजिए। तो हमें रेखाखंड का विभाजन पढ़ना है। तो रेखाखंड का विभाजन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें रेखाखंड की माप दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए रेखाखंड का माप कितना दिया है, 7 दशमलव कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर लंबा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दो मेथड से बताते हैं। एक आपको व्यवहारिक बताते हैं और एक आपको रचना करके बताते हैं कि दोनों तरीके से कैसे आप जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्यवहारिक रूप से बताता हूं। देखिए, ये जो है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है। तो हम सबसे पहले खींचेंगे रेखाखंड ये। ये देखिए, यहां से हम खींच देते हैं 7.6 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर आपका। इसका नाम हम रख देते हैं ए और इसका नाम हो गया बी। ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। अब हम इस रेखाखंड को विभाजन करेंगे और मैं इसको गाढ़ा कर देता हूं। देखिए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया
बी। रेखाखंड के दोनों बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर आप दर्शा दीजिएगा कि ये मेरा रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड की पूरी लंबाई आपकी है 7 दशमलव कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना। अब इसे कहा जा रहा है कि 5:8 में क्या करना है, विभाजन करना है। तो 5 छोटा है, 8 क्या है, बड़ा है। तो 7.6 सेंटीमीटर को जो विभाजन करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो आएगा ही। तो यहाँ इसको मान लेते हैं हम 5 और इस हिस्से को मान लेते हैं 8। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसको हम मान लेते हैं एम, कि यहाँ पर एम की दूरी कितनी होगी और एम बी की दूरी कितनी होगी, नहीं पता है, क्योंकि हमको विभाजन करना है 7.6 सेंटीमीटर को 5:8 में। तो ये अनुपात दिया हुआ है और हमें इसका भाग माप कर बताना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो पूरा मान होता है, पूरा रेखाखंड की माप गुणे गुणे छोटी अंक बटे अनुपात योग। जैसे पूरा रेखाखंड की माप कितना है, 7 दशमलव कितना है, 6 गुणे चोटी अंक कितना है, 5 बटे अनुपात योग कितना है, अनुपात योग मतलब 5 + 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ और हो जाएगा 13। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके गुणा करते हैं, तो इसका मान जो है आपका निकल कर आएगा 2.9 आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। इसी प्रकार अब हम बड़ी वाले के लेंगे, पूरा रेखाखंड की माप गुणे बड़ी अंक बटे अनुपात योग। तो पूरा रेखाखंड की माप है 7.6 गुणे बड़ी अंक है 8/13। इसको जब आप डिवाइड करके गुणा करेंगे तो इसका आएगा 4.7। कितना आएगा, 4.7 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 7.6 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड था और हमसे कहा जा रहा कि 5:8 में विभाजित करना है, तो 5:8 में तो हमने विभाजित कर दिया, लेकिन कह रहा दोनों भागों को मापिए। तो दोनों भागों को मापने के बाद अब यहाँ पर मेरा आंसर आ गया कि एस एम बराबर कितना आ गया, 2.9 और एम बी बराबर आ गया 4.7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.6 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों भागों को कैसे मापना है, कैसे निकालना है। ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल के रूप से आपका हो गया, यानी अंक गणित की भाषा में। अब हम चलते हैं थोड़ा रेखा गणित की भाषा में, इसको डिवाइड करके बताते हैं कैसे यहाँ पर हमारा 2.9 4.7 आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप अच्छे से आपको दिखाई दे। ये देखिए सबसे पहले मैं खींचता हूँ, कितने सेंटीमीटर का आपसे कहा गया है, 7.6 सेंटीमीटर। कितना है, 7 कितना है, 6 सेंटीमीटर का रेखा खंड है। तो हम सबसे पहले खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर।
ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड हो गया। इसका नाम है ए और इसका नाम क्या डाल दिया गया, बी डाल दिया। अब ए और बी एक आपका 7.6 सेंटीमीटर का रेखा खंड हो गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो बिंदु ए से हम क्या करते हैं, इस रेखा के ऊपर एक न्यून कोण बना सकते हैं या इसके नीचे बना सकते हैं। तो हम अक्सर बनाते हैं ऊपर ही, ऊपर हम एक न्यून कोण बना लेंगे। किसी भी आप 90 अंश से झुकाव होना चाहिए, 90 अंश से कम ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक न्यून कोण बना दिया। अब इसका नाम हमने डाल दिया एक्स। क्या डाल दिया, एक्स। अब यहाँ पर हमारा जो है बी ए एक्स एक न्यून कोण बन गया। अब इस न्यून कोण को बनने के बाद जो हमारा अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जैसे दिया है यम अनुपाते यन, तो इसको हम लिखते हैं यम प्लस यन। तो इसी प्रकार दिया है 5:8 बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस कितना हो जाएगा, 8। तो मिला के कितना हो गया, सब टोटल 13 हो गए। कितने हो गए, 13 हो गए। अब हमें ये जो ए एक्स किरण खींची गई है, रेखा खींची गई है, इस ए एक्स को 13 बराबर भागों में हमको क्या करना है, चाप लगाना है। तो हमें क्या करना है, पटरी यानी ये जो प्रकार है और क्या है, पेन है, इसकी सहायता से हमें ये जो ए एक्स है 13 भाग में इसको बांटना है। कितने भाग में बांटना है, 13 भाग में। तो कोई भी चाप का माप आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एक चाप का माप ले लिए। अब यहाँ पर ऐसे हमने देखिएगा, इस बिंदु से ऐसे आप 13 चाप लगाएंगे। एक हो गया, उसके बाद यहाँ से ये हो गया दूसरा चाप, ये हो गया आपका तीसरा चाप, ये हो गया आपका चौथा चाप, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7वां चाप, ये हो गया आपका 8वां चाप, ये हो गया आपका 9 चाप, ये हो गया आपका 10वां चाप, ये हो गया आपका 11वां चाप, ये हो गया आपका 12वां चाप और ये हो गया आपका 13वां चाप। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, चूँकि हमने छोटा खींच दिया था। ये हो गया 13वां चाप। तो अब इसका हम नाम रखेंगे। अगर ए से बनाए हैं तो इसका नाम हो जाएगा A1, इसका नाम हो जाएगा A2, इसका नाम हो जाएगा A3, इसका नाम हो जाएगा A4, इसका नाम हो जाएगा A5, इसका नाम हो जाएगा A6, इसका नाम A7, इसका नाम A8, इसका नाम A9, इसका नाम A10, इसका नाम A11, इसका नाम A12, इसका नाम हो जाएगा A13। तो हमने इसको 13 बराबर या समान दूरी का क्या लगा दिया, चाप लगा दिया। लग गया ना। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद फिर पटरी की सहायता से ये जो आपका लास्ट बिंदु है A13 है, इस A13 को हम B से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए हमने B से इसको मिला दिया, मिल गया ना। अब B से जब मिल गया है तो हम क्या करेंगे, इसको B से मिलने के बाद इसको देखेंगे कि कितने अनुपात में विभाजन करना है। तो 5:8 में विभाजन करना है। तो छोटी हिस्सा कितना है, 5 है, और बड़ी हिस्सा कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ से अगर ऐसे हम डॉट डॉट खींचा जाए तो डॉट डॉट खींचने के बाद अगर हम देखें, आभासी करके उसे बता दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए 1 बनेगा, फिर यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे 2 समांतर बनेगा, फिर ऐसे 3 बनेगा, ऐसे 4 बनेगा। तो एक विधि, एक मेथड ये भी होता है। तो मैं इस मेथड को भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये चाप के द्वारा ही बता रहा हूँ कि कैसे इसको विभाजन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A13 पर
जो बिंदु A13 है, इस बिंदु A13 पर कोई चाप का माप ले लीजिए, कोई भी, चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे 2 सेंटीमीटर, या बिना माप के ही आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A13 से एक ऐसे चाप लगाया, A13 से क्या लगा, ऐसे चाप लगा। अब आप यही चाप उठाकर कहाँ से लगाएंगे, A5 पे लगाएंगे। देखिए A5 आया ना, देखिए A5 है। अब A5 से ऐसे चाप लगेगा, A5 से लग गया, लगा ना। तो आप जैसे A13 से लगाए थे वही चाप लेकर कहाँ से लगा दिए, A5 से, लग गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके A13 से कोण बना है ना चाप लगाने के बाद, इसी A13 के चाप का कोण नाप लीजिए, नाप लिए ना। नापने के बाद ये जो आप इस रेखा पर कटा बिंदु है, इसी बिंदु से ऐसे आप फिर एक चाप इस पे लगा दीजिए, A5 वाले पे। तो यहाँ पर लगने के बाद आप इसे, इस A5 को और इस चाप बिंदु को आपस में से एक रेखा खींच देंगे, किसके, A13B के समांतर, A13B के समांतर। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब आपको इस समझ में आ गया कि ये हमारा दोनों क्या है, समांतर हो गए। अब इस रेखा खंड को जो 7.6 सेंटीमीटर दिया था, इसको अब हम मापेंगे। अब हम मापने के बाद देखेंगे कि आया कि नहीं माप। तो यहाँ देखिए हम माप रहे हैं, तो यहाँ देखिए 2.9 आया, निकल के कितना आया, ये देखिए 3 है, कितने पे है, ये 3 है। एक्चुअली में आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो 0 से लेके 3 है, ये 2.9 हो गया, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.7। तो ये इसका नाम हो गया आपका AM। तो इस प्रकार हमें रचना करना होता है। अब हमें इसी प्रश्न में कह रहा रचना का औचित्य भी दीजिए। तो पहले कह रहा था दोनों भागों को मापिए, तो हमने दोनों भागों को पटरी की सहायता से नापा। तो नापने के बाद यहाँ पता चल गया कि AM बराबर कितना मिला मुझे, 2.9 सेंटीमीटर, और MB बराबर 4.7 सेंटीमीटर। ये तो मेरा हो गया व्यवहारिक, ये हो गया रचना। अब इसके बाद हमें इसका रचना लिखना है। तो रचना कैसे लिखना है, मैं आपको बोर्ड के मॉडल से ही बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में आपको रचना कैसे लिखना है। रचना जो है स्टेप मार्किंग लिखना। बहुत भारी रचना लिखेंगे तो आपका समय जो है ज़्यादा चला जाएगा। तो समय की बचत करने की वजह से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि रचना कैसे करना है। तो देखिए रचना मैं कैसे कर रहा हूँ, बस पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलिएगा। बहुत आसान और सरल भाषा में आपको रचना बताऊंगा। ये हमने इसको लाइनिंग कर दिया ताकि आपको रचना यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे। ये हो गया रचना। पहला पॉइंट लिखना आपको है। आपको रचना का मतलब जैसे जैसे आप किए हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे एक एक पॉइंट लिखे रहते हैं उसे सेम लिख देते हैं, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा विस्तृत चला जाता है। आप आज आसान भाषा में लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, AB बराबर एक रेखा खंड खींचा था। तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। दूसरा रचना करना है इसमें। हमने दूसरा पॉइंट क्या किया, BAX का एक न्यून कोण बनाया। तो यहाँ लिखेंगे कोण BAX एक न्यून कोण बनाते हुए AX एक किरण खींचा। तीसरा नंबर है AX पर
ए एक्स पर देखिए, ए एक्स पर देखिए 13 चाप आप लगाए हैं, तो लेकिन समान दूरी लगाए हैं, तो लिखेंगे ए एक्स पर 5 + 8 बराबर 13 समान दूरी, 13 समान दूरी पर चाप काटा। चौथा नंबर, ए 13 को देखिए चाप काटने में ए 13 को हम किससे मिलाए हैं, बी को, तो ए 13 को बी से मिलाया और ए5 पर ए5 पर ए5 पर ए13 ए5 पर ए13 ए13 ए5 पर ए13 के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखा ए5 खींचा, जहां ए13 बी समांतर ए5 एम प्राप्त हुआ। यहाँ तक हो गया। अब हमें दे रहा है रचना का औचित्य भी दीजिए, तो रचना का औचित्य हम यहाँ दे रहे हैं। रचना का क्या देना है, औचित्य देना है। रचना का क्या देना है, औचित्य। रचना का औचित्य। अब रचना का औचित्य क्या है, अब हम जब इसको पट्टी से नापे हैं, तो नापने के बाद पता चला कि AC अनुपाते AM अनुपाते EMB बराबर 5:8 हो गया। तो मापने पर AM बराबर 2.9 सेंटीमीटर, EMB बराबर 4.7 सेंटीमीटर हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अब मैं अगली वीडियो में आपको रचना नंबर 3, 4 और 5 लेकर उपस्थित होऊंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।